श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से एक सत्संग, सर्ग नंबर 18 और 19। शीर्षक है लीला का सरस्वती से कृत्रिम और अकृत्रिम। सृष्टि के विषय में पूछना और सरस्वती का इस विषय को समझाने के लिए लीला के जीवन से मिलते जुलते एक ब्राह्मण दंपत्ति के जीवन का वृत्तांत सुनाना। वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, तदंतर रानी लीला सभा भवन से उठ गई और अंतःपुर में प्रवेश करके रनिवास के पूर्वोक्त मंडप में फूलों से ढके हुए पति के पास जा पहुंची तथा मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगी, अहो यह तो बड़ी विचित्र माया है। यह हमारे पूर्वासी मनुष्य इस बाह्य प्रदेश में और उस अंतरदेश में भी विद्यमान हैं। ताल, तमाल और हिंताल आदि वृक्षों से घिरे हुए ये पर्वत जैसे वहाँ हैं, उसी तरह यहाँ भी हैं। यह बड़ी ही आश्चर्यजनक माया फैली हुई है। जैसे दर्पण में पर्वत उसके भीतर और बाहर भी स्थित प्रतीत होता है, उसी प्रकार चेतन आकाश रूपी दर्पण में भीतर और बाहर भी यह सृष्टि प्रतीत होती रहती है। उनमें से कौन सृष्टि भ्रांतिमयी है और कौन वास्तविक, यह संदेह को मैं बागेश्वरी देवी की पूजा करके उन्हीं से पूछती हूँ, जिससे उनके उपदेश से संशय का निवारण हो जाए। ऐसा निश्चय करके रानी ने उस समय देवी का पूजन किया और देखा सरस्वती कुमारी रूप धारण करके सामने आ गई। तब लीला परमार्थ महाशक्ति स्वरूपा देवी को सिंहासन पर विराजमान करके स्वयं उसके सामने बैठ गई, खड़ी हो गई और इस प्रकार पूछने लगी। लीला ने कहा, परमेश्वरी, मैं आपके सामने विनम्र होकर जो कुछ पूछ रही हूँ उसे बताइए। यह त्रिलोकी का प्रतिबिंब वैभव बाहर भी स्थित है और भीतर भी। इसमें से कौन कृत्रिम अर्थात झूठा है और कौन अकृत्रिम अर्थात सच्चा है? देवी अंबिके, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ और आप यहाँ बैठी हैं, देवर्षि, इसी को मैं सच्ची सृष्टि समझती हूँ। परंतु जहाँ इस समय मेरे पति देव विराजमान हैं, उस सृष्टि को मैं कृत्रिम समझती हूँ, क्योंकि वह सूना है। उससे देश काल और व्यवहार की पूर्ति अर्थात सिद्धि नहीं होती। देवी ने कहा, बेटी, अकृत्रिम सृष्टि से कदापि कृत्रिम सृष्टि नहीं उत्पन्न होती। कहीं भी कारण से विलक्षण अर्थात सर्वथा भिन्न कार्य का उदय नहीं होता। लीला ने कहा, माता जी, मुझे तो कारण से कार्य सर्वथा विलक्षण दिखाई देता है। मिट्टी का लौंदा जल धारण करने में असमर्थ है, किंतु उसी से उत्पन्न हुआ घड़ा जल का आधार बन जाता है। देवी ने कहा, सुमुखी, बताओ तो सही, इस सृष्टि के अंतर्गत जो पृथ्वी आदि तत्व हैं, उनमें से कौन सा तत्व तुम्हारे पति की सृष्टि का कारण है? लीला बोली, देवी, मेरे पति की वह स्मृति ही उस रूप में वृद्धि को प्राप्त हुई है, अतः मैं स्मृति को ही उस सृष्टि का कारण समझती हूँ। उसी से यह सृष्टि हुई है, ऐसा मेरा निश्चय है। देवी ने कहा, अबले, स्मृति तो आकाश की भांति शून्य रूप है। जैसे स्मृति शून्य है, उसी प्रकार उससे उत्पन्न तुम्हारे पति की सृष्टि भी शून्य ही है। वह उस रूप में अनुभव में आने पर भी शून्य के अतिरिक्त कुछ नहीं है। लीला ने कहा, देवी, जैसे आपने मेरे पति की सृष्टि को स्मृति मात्र अर्थात शून्य रूप बताया है, उसी तरह मैं इस सृष्टि को भी स्मृति मात्र एवं शून्य रूप ही समझती हूँ। समाधि में देखी गई वह सृष्टि ही मेरी ऐसी मान्यता में उदाहरण है। देवी ने कहा, बेटी, ठीक ऐसी ही बात है। वह सृष्टि असत होने पर भी अर्थात उसका आश्रयभूत चेतन आत्मा ही तुम्हारे पति के उन भावों से उन रूप में प्रकाशित होता है। इस तरह यहाँ यह सृष्टि भी मिथ्या ही है, तथापि उसका आश्रय भूत चेतनात्मा जीव के विभिन्न भावों के अनुसार इस रूप में भाषित होता है। लीला बोली, देवी, जैसे इस सृष्टि से मेरे पति की भ्रम रूप अमूर्त सृष्टि हुई, वह प्रकार मुझे बताइए।
जिससे मेरा यह जगत रूपी भ्रम दूर हो जाए। देवी ने कहा, जिस प्रकार पूर्व सृष्टि की स्मृति से उत्पन्न हुई है भ्रम रूपिणी सृष्टि स्वप्न भ्रम के तुल्य प्रतीत होती है, उस प्रकार मैं तुमसे इस विषय का प्रतिपादन करती हूँ। सुनो, चिन्मय आकाश में कहीं अर्थात अज्ञान से आवृत भाग में और उसके भी किसी एक देश में विधाता के अंतःकरण के एक अंश में संसार रूपी मंडप है। उस मंडप के किसी एक आकाश रूपी कमरे के भीतर एक कोने में पर्वत रूपी मिट्टी के ढेले के नीचे एक छोटा सा गड्ढा है, जो पर्वत संबंधी छोटा सा गांव है। नदी, पर्वत और वनों से घिरे हुए उस ग्राम के भीतर एक धर्मपरायण निरोग अग्निहोत्री ब्राह्मण अपने स्त्री पुत्रों के साथ रहते थे। उन्हें वहाँ गाय का दूध सुलभ था। वे राजा के भय से सर्वथा मुक्त थे तथा वहाँ आने वाले सभी प्राणियों का वे आतिथ्य सत्कार करते थे। बेटी, वे ब्राह्मण धन संपत्ति, वेशभूषा, अवस्था, कर्म, विद्या, विभव और चेष्टाओं की दृष्टि से साक्षात वशिष्ठ मुनि के समान थे। उनका नाम भी वशिष्ठ ही था। उन्हें चांद जैसी भार्या प्राप्त थी जिसका नाम अरुंधति था। एक दिन उन ब्राह्मण ऋषि ने, जो पर्वत के शिखर पर हरी हरी घासों से ढकी हुई समतल भूमि पर बैठे हुए थे, नीचे एक राजा को देखा जो अपने सारे परिवार के साथ शिकार खेलने की इच्छा से जा रहे थे। वे अपनी उन विशाल सेना के महान घोष से मानो मेरु पर्वत को भी विदीन कर देना चाहते थे। उस सेना के महान कोलाहल से दिग्भ्रम सा हो जाने के कारण सभी दिशाओं के प्राणियों के समुदाय भाग रहे थे। जल के भंवर के समान एक एक स्थान पर चक्कर काट रहे थे। उन भूपाल को देखकर ब्राह्मण ने मन ही मन यह विचार किया, ओहो, राजा का पद बड़ा ही रमणीय है। उस पद पर प्रतिष्ठित मनुष्य संपूर्ण सौभाग्यों से उद्दसित हो उठता है। कब ऐसा समय आएगा जब मैं भी पैदल, रथ, हाथी और घोड़ों से संकुल चतुरंगनी सेना, पताका, छत्र और चंवर से संपन्न हो 10 दिशारूपी कुंजुओं को परिपूर्ण करने वाला राजा हो जाऊंगा। उस दिन से ब्राह्मण के मन में इस तरह का संकल्प होने लगा। वे जब तक जीवित रहे प्रतिदिन आलस्य छोड़कर स्वधर्म पालन में लगे रहे। तत्पश्चात उनके शरीर को जर्जर बना देने के लिए जर्जरित अंग वाली जरावस्था बड़े आदर के साथ उन ब्राह्मण देवता के पास आई। जब वे मृत्यु के निकट पहुंच गए तब उनकी पत्नी को बड़ी चिंता हुई। उस कल्याणमयी ब्राह्मण पत्नी ने तुम्हारी ही भांति मेरी आराधना की। अमर तत्व को अत्यंत दुर्लभ मानकर उसने मुझसे यह वर मांगा, देवी, मरने पर मेरे पति का जीव अपने मंडप से बाहर न जाए। अतः मैंने उसी वर को स्वीकार कर लिया। तदंतर कालवश ब्राह्मण का शरीर छूट गया। फिर उसी घर के आकाश में वह ब्राह्मण का जीवात्मा स्थित रहा। पूर्व जन्म के सुदृढ़ एवं महान संकल्प से वह ब्राह्मणी का पति स्वयं सर्वशक्तिशाली राजा बन गया। उसने अपने प्रभाव से भूमंडल पर विजय प्राप्त कर ली। उसका प्रताप स्वर्गलोक तक फैल गया और उसने कृपा करके पाताल लोक का भी पालन किया। इस प्रकार वह त्रिलोक विजयी नरेश हो गया। वह याचकों को मुंह मांगा दान देने के लिए कल्प वृक्ष के समान था। धर्म रूपी चंद्रमा के पूर्ण विकास के लिए पूर्णिमा की रात्रि के सदृश था। उधर उस ब्राह्मण के मृत्यु मुख में पहुंच जाने पर उसकी पत्नी ब्राह्मणी शोक से अत्यंत त्रस्त हो गई। उड़द की सूखी छीमी के समान उसके हृदय के 2 टुकड़े हो गए। पति के साथ ही मरकर अपने शरीर को दूर छोड़ वह आतिवाहिक देह अर्थात मानव शरीर के द्वारा पति के पास जा पहुंची। जैसे नदी गर्त में गिरती है उसी प्रकार पति का अनुसरण करके उनके पास जा वह वासंती लता के समान शोक रहित हो गई। उस पर्वत ग्राम में मरे हुए इस ब्राह्मण के घर हैं। भूमि, वृक्ष आदि स्थावर संपत्तियां हैं तथा मृत्यु के बाद से उनका जीव उस पर्वतीय ग्राम के गृह मंडप में विद्यमान है।
सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।